नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी बुक के बारे में जिसको पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। जी हाँ, आज जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल। इस बुक के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी एक बहुत ही शानदार बुक भी लिखी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक मल्टी मिलियनियर इन्वेस्टर हैं, एक बिजनेस ओनर हैं, एक एजुकेटर हैं और एक बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बिजनेस स्कूल बुक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो नेटवर्क बिजनेस को एज ए करियर अपनाना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये बुक आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं भी आपको इस बुक को पढ़ने के लिए रिकमेंड करता हूं। दोस्तों, इस बुक में आपको नेटवर्क बिजनेस से जुड़े बहुत से ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आज आपको अपनी इस ऑडियो वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको इस बुक में यह बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को अमीर बनाती है। जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों को अमीर बनाती है। और मेरा यह मानना है इस राज को आप भी जरूर जानना चाहेंगे। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी दो बातों पे बहुत ज्यादा जोर इस बुक में उन्होंने स्टार्टिंग के अंदर दिया है, जो मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। पहली, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और एक निवेशक बनने की जरूरत है, यानी कि एक इन्वेस्टर बनने की जरूरत है। इसको अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में से एक उदाहरण यहां पर पेश किया है। उन्होंने दो तरह के माइंडसेट वाले लोगों के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। इन दो माइंडसेट वाले लोगों को उन्होंने एक बहुत शानदार नाम दिया है, गरीब डैडी और अमीर डैडी। गरीब डैडी हमेशा अपने बच्चों को एक सलाह देते हैं कि रोज स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके और तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित हो सके। जबकि आपको और हमें दोस्तों सबको मालूम है कि नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसके दूसरी तरफ अमीर डैडी की सलाह यह होती है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बिजनेस मालिक या इन्वेस्टर यानी कि निवेशक बनने की जरूरत है। और यहां समझने वाली बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि स्कूल में ना तो बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता है और ना ही निवेशक बनना सिखाया जाता है। दूसरी बात जो इस बुक में वो लिखते हैं, यह लाइन करोड़ों लोगों को प्रेरित कर चुकी है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की या तो तलाश होती है, काम यानी नौकरी की तलाश होती है, या नौकरी की तलाश का प्रशिक्षण दिया जाता है। जी हाँ, ये टैग लाइन वर्ल्ड वाइड उनकी फेमस है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी के सभी लोग या तो नौकरी की तलाश करते हैं या फिर उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से नौकरी की वो तलाश करें। और इनकी इसी टैगलाइन से आपको यह समझ में आ जाता है कि नेटवर्क बनाना गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क ही बनाते हैं। इस बुक में आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि अमीर व्यक्ति और ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार लाइन इस बुक में लिखी गई है कि एक जैसे पंख वाले पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं, यानी कभी बाजों के साथ आपने कबूतरों को उड़ते हुए नहीं देखा होगा। इस बात से हमें सबसे बड़ा सबक जो मिला वो यह है कि अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों के साथ ही रहते हैं या अमीरों के साथ ही नेटवर्क बनाते हैं, और गरीब लोग हमेशा गरीब लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, और मिडिल क्लास लोग हमेशा मिडिल क्लास लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं। इस बुक के चैप्टर 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि समाज में 3 तरह की शिक्षाएं हैं जो लोग सीखते हैं। नंबर 1, स्कूल कॉलेज की नॉर्मल एकेडमिक शिक्षा, जिसे बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं, और यह शिक्षा केवल एक साधारण सी जॉब तक ही सीमित कर देती है। दूसरी, प्रोफेशनल शिक्षा,
इस शिक्षा में हमें यह सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए। जैसे कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या इंजीनियर बन जाते हैं। और नंबर 3, फाइनेंशियल शिक्षा, जहां आपको सिखाया जाता है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से कैसे अपने लिए काम करवाया जाए, यह फाइनेंशियल शिक्षा के अंदर सिखाया जाता है। पहली दोनों शिक्षाओं में आप काम करते हो तो पैसा आता है, बल्कि तीसरी शिक्षा में पैसा यानी कि आपका पैसा आपके लिए काम करता है और वो पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाता है। ये उस बुक में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। इस बुक में अमीर बनने के दूसरे तरीके भी बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर अमीर बनने के कोई एक आध रास्ते हैं। कुछ बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के अंदर आपको ये बताया गया कि अमीर बनने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि नंबर 1, आप किसी अमीर इकलौती लड़की से शादी करके भी अमीर बन सकते हैं। आपने देखा होगा इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किसी ऐसी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाया जो अपने परिवार में उनका परिवार बहुत अमीर था, वो इकलौती लड़की थी और उससे शादी कर ली और वो अमीर बन गए। लेकिन इसके चांस कितने हैं ये आपको मालूम है। तो नंबर 1, आप किसी अमीर इकलौती लड़की से शादी करके भी अमीर बन सकते हैं, जो कि आज की डेट में हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, आप कैसे अमीर बन सकते हैं? आप बदमाश बन के अमीर बन सकते हैं, यानी कि आप बदमाशी शुरू कर दीजिए, डाका डालना शुरू कर दीजिए तो भी आप अमीर बन सकते हैं। नंबर 3, आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं, यानी कि लोगों को धोखा देकर आप पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग समाज के अंदर करते हैं। नंबर 4, आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। सस्ते का मतलब क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन कंजूस इतने होते हैं कि वो अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर पैसे खर्च नहीं करते। सारी जिंदगी वो पैसा जोड़ते रहते हैं और बुढ़ापे के अंदर वो सारा का सारा पैसा यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ना तो उस पैसे से वो बहुत सारा पैसा कमा पाते हैं, ना उस पैसे का कभी लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं। 5वां, आप बहुत कड़ी मेहनत करके भी अमीर बन सकते हैं। जी हां, बहुत कड़ी मेहनत करके भी आप जीवन में अमीर बन सकते हैं। 6, आप किस्मत के सहारे अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग लकी होते हैं। अब किस्मत का मतलब क्या है? जैसे लॉटरी आपने खेल लिया, जुआ आपने खेल लिया और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, कोई गड़ा हुआ खजाना आपको मिल गया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप अमीर बन सकते हैं। 7वां, आप पैतृक संपत्ति से भी अमीर बन सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के बाप दादाओं के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, उनके पेरेंट्स के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं, तो पैतृक संपत्ति के आधार पर भी बहुत सारे लोग अमीर बन सकते हैं। और 8वां, आप निवेश करके भी अमीर बन सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास एक प्लानिंग है, आप शेयर मार्केट में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करके भी अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे लोग निवेश करके भी अमीर बनते हैं। और इसे ऐसे कुछ और उदाहरण दिए हैं, लेकिन यहां पे एक लास्ट उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो है आप नेटवर्क मार्केटिंग से भी अमीर बन सकते हैं। जी हां, आप नेटवर्क मार्केटिंग से भी अमीर बन सकते हैं। तो ये जितने भी बातें उन्होंने बताई हैं, इन बाकी सब चीज़ों में जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हैं तो कोई लड़की अमीर आपको नहीं मिलेगी जिससे आप अमीर बन सकते हैं। आप और हम बदमाश नहीं बन सकते, लोगों को धोखा नहीं दे सकते, हम लालची स्वभाव के नहीं हैं, हम कंजूसी से भी अमीर नहीं बन सकते हैं, हम लॉटरी जुआ सट्टे से भी अमीर नहीं बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके पिता बहुत गरीब हो, दादाजी बहुत गरीब हो, तो पैतृक संपत्ति भी हमारे पास नहीं है। तो एक आम इंसान कैसे रिस्क फ्री अमीर बन सकता है, तो इस बिजनेस स्कूल बुक में वो बताते हैं कि एक आम इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करके भी अमीर बन सकता है। और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फायदे हैं जो मैं अभी आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं, जो इस बुक में बहुत डिटेल के अंदर दिए हैं और उतनी बड़ी ये वीडियो शायद नहीं बन पाएगी। नंबर 1, क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक अवसर है, एक मौका है अपनी जिंदगी को बनाने का, और ये इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सच्चा सम्मान मिलता है, उसको बहुत विस्तार के साथ इस बुक में समझाया गया है। नंबर 2, नेटवर्क बिजनेस के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जहां पे आपको जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन मिलती है, जिसका कोई बहुत बड़ा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। छोटी छोटी रेगुलर ट्रेनिंग होती है हर कंपनी के अंदर। जिन ट्रेनिंग्स को अगर आप अटेंड करते हैं तो यहां पे जिंदगी बदलने वाली आपको बिजनेस एजुकेशन मिलती है। नंबर 3, आप इस बिजनेस में आने के बाद नए नए दोस्त बनाते हैं।
जो एक दूसरे को कामयाब बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। जहां पे दूसरी इंडस्ट्री के अंदर लोग टांग खिंचाई करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर हम आपस में मिलकर जो एक टीम बिल्ड करते हैं, नए नए जो दोस्त बनते हैं, हम सब आपस में मिलकर लोगों को ऊपर उठाने का यानी कि सफल बनाने का काम करते हैं। नंबर 4, रिजेक्शन का डर। ज्यादातर लोग बिजनेस में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप आते हैं तो आपको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि रिजेक्शन का डर आपके जीवन से पूरी तरीके से निकल जाता है, बल्कि आपको समझ में आ जाता है कि रिजेक्शन एक पार्ट है सक्सेस का। उस सक्सेस के रास्ते पे चलने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है रिजेक्शन, जिसको आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से। 5वां, एक अच्छा लीडर कैसे बने, वो गुण नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिखाए जाते हैं। यानी कि जब यहां पे आप आते हैं, आप अकेले होते हैं, फिर आपकी बहुत धीरे धीरे करके एक टीम बनती है, तो एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए वो ट्रेनिंग भी यहाँ पे बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाती है। 6, यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए काम करना पड़ता है। यानी कि एक एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम यानी जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम यानी कि जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे उसके बाद भी आपको रेगुलर पैसा आता रहे, उसको बोला जाता है पैसिव इनकम। इसको भी बहुत विस्तार से यहां पे समझाया गया है। 7वां, अपने सपनों की जीने की जो कला है वो कैसे होती है, कैसे अपने सपनों के लिए जिया जाए और उन सपनों को किस तरीके से पूरा किया जाए, जो कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों लोग कर चुके हैं, उस चीज के बारे में भी यहां पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, और वो भी इस बुक के अंदर बहुत विस्तार से आपको समझाया गया है। टाइम फ्रीडम को आप इंजॉय कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस तो कर रहे हैं, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ टाइम फ्रीडम को इंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप आते हैं तो आप टाइम फ्रीडम को भी इंजॉय कर सकते हैं। और नंबर 9 जो मेरी भी फेवरेट है और हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फैमिली सिक्योरिटी। जी हाँ, फैमिली सिक्योरिटी। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर 50,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, भगवान ना करे अगर उसको कुछ हो जाए, वो सैलरी उसके बच्चे को ट्रांसफर नहीं होती है। कोई छोटी मोटी दुकान चलाने वाला अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से जो बिजनेस चलाता है, हो सकता है उनके बच्चों में या उसकी वाइफ में वो स्किल ना हो, उसके जाने के बाद वो दुकान, उसका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो आप एक टीम बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्ल्ड वाइड देखे गए हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिस अकेले व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया, 3, 4, 5, 6 साल मेहनत की, एक बहुत बड़ी टीम हुई, लाखों रुपए महीने के चेक आने शुरू हुए। आज वो डिस्ट्रीब्यूटर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद ये बिजनेस ट्रांसफर हो गया उनके बच्चों को। तो फैमिली सिक्योरिटी जैसी जो एक बहुत अच्छी चीज है जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिलती, वो नेटवर्क बिजनेस के अंदर मिलती है, जिसको इस किताब के अंदर बताया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके की और बहुत शानदार जानकारी आपको इस बुक से मिल जाएगी, जो आपके बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है, जो आपको इस बुक को खरीद कर आराम से पढ़ने से मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस बुक को नहीं खरीदा है और आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन घर बैठे इस बुक को मंगवा सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये बुक रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी ही फिर से मिलूंगा एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।